हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा। आज हम प्रिडिक्शन करेंगे इस वीक क्या होता है आपके लाइफ में। इस वीक में जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। जनरल रीडिंग है, अगर आपसे मैच करती है तो आप इसे देख सकते हो, अदरवाइज़ आप इसे स्किप करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं इस वीक में क्या होने के चांसेस है। इस वीक इस वीक में आप किसी ऐसे जगह पर हो जहाँ पर आप लीड कर रहे हो, या आपका जो बॉस है आपकी तरफ देख रहा है, उसे कुछ उम्मीद है आपसे, वो आपकी तरफ देख रहा है, कुछ कहना चाह रहा है, कुछ सोच रहा है, कुछ है जो उसके माइंड में चल रहा है, बट वो अभी तक आपको उस चीज़ को बोल नहीं पा रहा है, जो आपका बॉस है। और अगर आप रिलेशनशिप में हो तो जो आपका जो पर्सन होगा वो एज में मैच्योर है, सीनियर है, या आप खुद हो सकता है कि आप एक ऐसे पोस्ट पर हो, एज में मैच्योर पर्सन हो, आप थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर होगा आपका, हो सकता है किसी जगह के आप ऑनर हो, तो वहाँ पर आपको अभी अभी आप कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, और अभी आप देख रहे हो, अगर आप बॉस हो तभी भी आप अपने जो आपके वर्कर हैं, जो आपके स्टाफ है, आप उन्हें देख रहे हो। तो इस टाइम पर आप सोच रहे हो क्या ऐसा किया जाए, क्या ऐसा क्या मैं ऐसा बोलूं जिससे पता चले लोगों को कि कौन सा सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं ये फ़ैसला ले रहा हूँ। तो कुछ करने वाले हो अभी आप या आपके पर्सन, जो उन्हें पता नहीं चल रहा है कि किस तरह से बोले। एंड वो जो चीज़ आपके लिए आएगी वो आपके लिए एक की बन कर के आएगी। एक की होगा आपके लाइफ में, जो रुका पड़ा है वो कहीं ना कहीं उसकी चाबी उनके हाथों में है, जो आपके बॉस हैं, या जो आपके पर्सन हैं। तो कोई भी ऐसा जो फादर फिगर हो सकता है आपके लाइफ में, या आपका बॉस हो सकता है। नेक्स्ट, सेवन ऑफ वॉन्ट्स। और कुछ कुछ चैलेंजेस हैं आपके लाइफ में, तो आप उन चैलेंजेस को हटाना चाह रहे हो, समझ नहीं आ रही है, बहुत पॉजिटिव पर्सन हो, उस चैलेंज को आप अपने से दूर कर रहे हो, उस बाउंड्रीज़ को हटा रहे हो सकता है कुछ बाउंड्रीज़ है आपके वर्क प्लेस पर, हो सकता है या आपके फैमिली में हो सकता है, या हो सकता है कुछ आपके रिलेशनशिप में भी कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पर आप पॉजिटिव तो बने हैं, बट अभी आप उस बाउंड्रीज़ को आपको हटाना है। कुछ बाउंड्रीज़ है आप दोनों पर्सन के बीच में, हो सकता है कुछ रोक रहा है आपको, कोई ऐसा चीज़ है जो आपको रोक रहा है, और आप उसमें स्टैंड लेने वाले हो, सोच रहे हो कि किस तरह से इसे हटाया जाए, किस तरह से इस बाउंड्रीज़ को ख़त्म किया जाए। पॉजिटिव पर्सन हो आप, एंड हाँ, बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन हो। एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपका हो सकता है, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एंड आप मांगलिक भी हो सकते हो, जस्टिस का कार्ड आया है, तो हो सकता है आप लॉयर हो, या आप जज हो सकते हो, या हो सकता है कोई पर्सन आपके लाइफ में, या आप जिसके अंडर वर्क कर रहे हो वही आपको जस्टिस देना चाह रहा है। उसे लग रहा है कि अब आपको जस्टिस देने की ज़रूरत है, और आपके साथ वो चीज़ें हो नहीं पाई जो जो आपके फेवर में थी, बट उन्होंने आपको वो चीज़ दिया नहीं। आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, या आप जिसे पसंद करते हो, या आपके फैमिली में हो सकता है, जो चीज़ आपको देना चाह रहा था, जो आपको आपके लिए था, तो इस वजह से ही वो
देखे जा रहा है, बट कहीं न कहीं वो आपको वो जस्टिस देगा। आपका जो पर्सन है या बॉस है या फैमिली में अगर कोई चीज़ें क्लियर नहीं थी, तो वो अब क्लियर होंगी। एंड आप मांगलिक पर्सन हो सकते हो, आपका मार्स बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, जो मार्स होगा आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। रेड कलर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एनर्जेटिक पर्सन हो, 9 नंबर आपका मूलांक हो सकता है। इस 9 नंबर आपका मूलांक हो सकता है, और ये ईयर भी जो है वो 9 नंबर मंगल का साल है। तो जस्टिस आपको मिलेगा। हो सकता है बहुत टाइम से जिस चीज़ पर आप एफर्ट डाल रहे थे, वहाँ से अब आपको जस्टिस मिलेगा। ये मार्स आपको देगा, उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव रिज़ल्ट देगा। आप बहुत टाइम से बहुत चैलेंजेस से गुजर रहे थे, तो मार्स वो चीज़ आपको देगा। द फूल, कहाँ जा रहा है अभी आपका लाइफ? अभी आपको, या आप एक बिगिनिंग करना चाहते हो, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो अपने लाइफ में। हो सकता है आप मैरिज करो, या हो सकता है आप किसी पर्सन के साथ आगे बढ़ो, बट आप अभी सोच नहीं पा रहे हो। लॉयल पर्सन आपके लाइफ में, कोई ना कोई लॉयल पर्सन होगा, या आप पेट लवर भी हो सकते हो। तो उस व्यक्ति के या उस पेट के उस पेट के लिए वो पेट जो होगा आपके लिए, कहीं न कहीं आप उससे बहुत लव करोगे। और कोई लॉयल पर्सन जो आपको गलत डायरेक्शन में जाने से रोकेगा, आपको उस समय उस पर्सन की बात सुननी होगी। स्पिरिचुअल हो आप, और आपको लगता है लाइफ आपको लेकर के जहाँ जा रहा है वो सही है, बट कभी-कभी ऐसा नहीं होता है। आप किधर जा रहे हो आपको पता नहीं चल रहा, तो आप उस लॉयल पर्सन की, जो आपके लाइफ में जो भी पर्सन है, आप उनकी बातों को आपको सुनना पड़ेगा। अ, थोड़े से इस टाइम पर आपका जो माइंड है वो उतना जो आपका माइंड है उसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, समझ नहीं पा रहे हो कि किस तरह से चीज़ों को किया जाए जो चीज़ें सही हों, तो आपको वो चीज़ें ही समझ नहीं आ रही हैं। नेक्स्ट, द मून। एंजाइटी फ़ील कर रहे हो सकता है आपको एंजाइटी प्रॉब्लम हो, एंजाइटी फ़ील कर रहे हो, बहुत डर है आपको। आप अभी आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग होंगे, हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, फैमिली मेम्बर में हो सकते हैं, या वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, जो आपके लिए जलस है। और आप जो है, नेगेटिविटी आपके अंदर बहुत आ रही है, जेलसी आपसे लोगों को बहुत होती होंगी। नेगेटिविटी, आपका मून जो होगा वो वीक होगा, और मून जो है वो आपके अंदर नेगेटिविटी ला रहा है, बिकॉज आपका मून वीक है। आप अपने एस्ट्रोलॉजर को दिखा करके, अपने जो भी आप जिसे भी आप मानते हो, जिस भी पंडित को मानते हो, जिस एस्ट्रोलॉजर को मानते हो, वहाँ पर जा कर के आप एक मोती पहने अपने हाँ, अपने लिटिल फिंगर में आपको मोती पहनने की ज़रूरत होगी। वो आपको बताएगा, आपका जो पंडित होगा, जो एस्ट्रोलॉजर होगा, कि आपको कितनी रत्ती का पहनना है, वो आपको बताएगा। कुछ लोगों का इसमें मार्स वीक होगा, मंगल, तो आपको मूंगा पहनने की ज़रूरत होगी। मूंगा एक स्टोन आता है रेड कलर का, तो आपको उसको पहनने का ज़रूरत होगा। तो आप अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछ करके कितनी रत्ती का, अब वो आपके बर्थ चार्ट को देख करके बताएगा कि आप उसे डेट ऑफ बर्थ अपनी बताओगे, तो आपको बताएगा कि आपको कितना रत्ती का आपको पहनने का ज़रूरत है मूंगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं इसमें जिनका मार्स वीक है। मार्स वीक होने के कारण आप अपनी एनर्जी को नहीं पहचान पाते होंगे। कभी कभी आप आपकी क्या ताकत है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या एनर्जी है, वो आप खुद को भूल जाते होंगे। आप जितना स्ट्रांग है, आप उसके अकॉर्डिंग आप वर्क नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि आपका माइंड साथ नहीं चल पाता है। अब नेगेटिविटी आती है, हर जगह आपको लगता है नहीं, ये चीज़ नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आपका मून वीक है, तो आप मोती पहने, मोती मोती आपको धारण करना बहुत ज़रूरी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो कुछ आइडिया, कुछ इंस्पिरेशन, आपको पोटेंशियल हो सकता है। आपके जो पर्सन होंगे वो, उनके अंदर बहुत पोटेंशियल होगी, और उनका जो इंटेंशन है वो बहुत क्लियर है, वो आप तक आना चाहते हैं। एंड इंस्पिरेशन आप हो उनकी,
तो आप तक आना चाह रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं कि किस तरह से आपके पास आएँ। द हैंगमैन का कार्ड आया है, तो इस टाइम पर सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। आपके जो पर्सन है या आप खुद हो सकता है नहीं समझ पा रहे हो कि क्या आपके लिए सही है, आपकी लाइफ जो है वो कहाँ जा रही है, और आप अपने लाइफ से सरेंडर बोल चुके हो। आप डिवाइन पर अपने आप को फुल्ली सौंप दिए हो, बट इस टाइम पर आप समझ नहीं पा रहे हो। सेकअप हो चुका है, जो आपका जो लाइफ है वही सेकअप हो चुका है। पता नहीं चल रहा है किस तरह से चीज़ें जो हैं वो इधर उधर बिखर गई हैं, और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बस नेगेटिविटी ही आपके अंदर आ रही है। पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आ रहा है, तो बहुत कंफ्यूजिंग नेचर आपका हो सकता है। हो सकता है आपका 2 नंबर मूलांक हो, या हो सकता है आपका टू डेट ऑफ बर्थ हो। तो कहीं ना कहीं आपका जो मूलांक है इमोशनल पर्सन हो, और इस वजह से थोड़े कंफ्यूज हो। बहुत कंफ्यूजिंग नेचर हो सकता है आपका। आप अपनी बातों को क्लियर किसी तक बोल नहीं पाते हो, आप थोड़े से डरते हो। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो पॉजिटिव पर्सन हो, आपके अंदर प्योरिटी है। किसी के लिए आपको जेलस नहीं है, और बहुत ही ट्रैवल करना चाहते हो। आपको लाइफ बहुत जगह ट्रैवल कराएगा, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आपको दिखाएगा, लेसन बन करके आएगा, और उन चीज़ों से आप सीखते जाओगे। पॉजिटिव पर्सन हो आप, डिवाइन आपके साथ है, गॉड से प्रोटेक्टेड पर्सन हो। द चैरियट का कार्ड आया है, तो आपको एक तरह से रूल करने की आदत होगी, और आपका जो ऑरा होगा वो कंट्रोलिंग करने का होगा। तो हो सकता है आप लीडर हो, या हो सकता है आप टीचर हो, लीडर हो, ऑफिसर हो। तो इस दरमियान आपको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना होगा। बहुत सारे ऐसे रिलेशन होंगे जो आपके लिए बहुत ही डार्क फेस होगा वो आपके लाइफ का, जिसे आप पूरा करोगे, और उसके बाद जो आपको सक्सेस मिलेगा। तो आप दोनों चीज़ों को देखते हो। आपने एक फेज़ ऐसा भी देखा, एक समय ऐसा भी देखा जहाँ पर आपको लेसन मिला, और तब जाकर के आपको सक्सेस मिलता है। नेक्स्ट बॉटम ऑफ द डेक में आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो सिक्योरिटी चाहते हो, कंट्रोलिंग नेचर है, मनी को लेकर के, पर्सन को लेकर के बहुत ही कंट्रोलिंग नेचर होगा। खुद से किसी चीज़ को दूर होते नहीं देना चाहते होंगे। सब कुछ लगता होगा बस मेरे तक ही रहे, मेरे पास ही रहे, ना ही मेरा पर्सन मुझसे दूर कहीं भी जाए, या मेरा पैसा भी जरा भी इधर उधर ना हो। थोड़े से अपने मनी को लेकर के बहुत सिक्योरिटी चाहते होंगे, बहुत थोड़ा सा आपका डोमिनेटिंग नेचर होगा। आप अपने अकॉर्डिंग लोग चाहते होंगे, जो आपके बहुत क्लोज होंगे, उन रिश्तों को आप अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हो। तो इस वीक में आपको बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपने बहुत टाइम से सोचा है, और वो चीज़ें क्लियर होकर के आपके लाइफ में आएंगी। बिकॉज़ इस टाइम पर आपका जो मार्स है वो स्ट्रांग होता नज़र आ रहा है, एंड आपकी जो माइंड की जो कंडीशन है जो वो बहुत ही ज़्यादा सिकअप हो जाएंगी, तो बहुत नेगेटिविटी आएंगी। तो बेहतर होगा कि आप अपने एस्ट्रोलॉजर को दिखा करके मोती पहने एंड मेडिटेशन करें। मेडिटेशन ज़रूर करें, मोती पहने। वो तो एस्ट्रोलॉजर को दिखा कर पहनोगे, एंड बट आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत होगी। जितने भी लोग देख रहे हो इस वीडियो को, तो ये वीडियो आपके लिए ही था, और आपके लिए मैसेज है कि मेडिटेशन करें। इस समय जो आप सोच रहे हो, एंजल का मैसेज है नो, अभी वो समय नहीं आया है। फॉरगिवनेस, आपको कुछ लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, फॉरगिव करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें आपको फॉरगिव करना पड़ेगा। ये एंजल का मैसेज है, एंड मेडिटेशन करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय, राधे कृष्णा, बाय बाय।